अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बुलेट प्रूफ। और बुलेट प्रूफ प्रोग्राम के अंदर हमारे पास बहुत मज़ेदार सेगमेंट है और हमारे गेस्ट हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार एंटरटेनिंग हैं। जाहिर सी बात है, एंटरटेनमेंट किसको नहीं अच्छा लगता। तो आज हमारे साथ मौजूद है बीबी शीरीनी, बात कर रहे हैं शीरी खान। तो शीरी खान का अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको तो ये हैं जी, लड़कियों को खूबसूरत बनाने का जादू जानती हैं। खैर लड़कियां ऑलरेडी खूबसूरत होती हैं, तो खैर ये मेकअप आर्टिस्ट है। तो चलते हैं अपने आज के गेस्ट के जाने में, इनके साथ गपशप लगाते हैं। हल्ला गुल्ला फुल टाइम चलेगा भाई, देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फायर। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कैसे आना हुआ आज? आज आपने इनवाइट किया तो मैंने लाइक सीरियसली अच्छा मुझे ये बताएं, इतना खूबसूरत नाम है बीबी शीरीनी, क्या अम्मा अब्बा गाना सुनता थे ये वाला? नहीं, वैसे ही उन्होंने शुरू में ही शीरी खान नाम रख दिया तो शीरी शीरी हो गई। तो और सुनाए, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अकेले गुजर रही है, किसी के साथ गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पे सस्ते रिश्ते भी करवाते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो हम रिश्ता ढूंढ सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं मैरिड हूँ। ऐसी बातें सामने नहीं बताते अच्छा जी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5 या 6? ताटी हुई है ना? हाँ मेरी हुई है। अच्छा, तो 5 हुए या 6 हुए? 6 साल हो गए। खुशी खुशी कितने साल गुजारे आपने? 6 साल। झूठ बोलना मना है? सच्ची में 6 साल। लड़ाइयाँ कितनी होती हैं? वो होती हैं थोड़ी बहुत। महीने में कोई नोक झोंक 26-27 बार? नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक बार। महीने में एक बार कंपलसरी है? डोज मिलती है आपको या भाई साहब को? कभी उनको कभी मुझे। स्टार्ट कौन करता है? ज्यादातर मैं। ओहो, मतलब कि औरत एक फसादी चीज है और ये घर तुड़वा भी सकती है, घर जुड़वा भी सकती है। तो औरत से बच के रहना चाहिए, जितना हो सके फासला रखें। ब्यूटी के बारे में पूछते थे, इतनी खूबसूरती कहाँ से लाती हैं आप? कुछ तो अल्लाह ताला ने, आपको पता है, खूबसूरती सिर्फ अल्लाह ताला ने बनाई है। हम उनको एनहांस उसके बाद वैसे वालों ने बना दी। फाउंडेशन कितनी किस्म की निकल आई? बिल्कुल, और इतनी फाउंडेशन निकली है कि जरा सी लगाओ और बंदा चेंज हो जाता है। अच्छा। और हम तो बंदा होता है, बंदी होती है? दोनों। बंदे के जज्बात चेंज हो जाते हैं आजकल जब तो मुंह धोकर आओ। बंदियों से ज्यादा ही कॉन्शियस है। अच्छा, क्योंकि बंदियां तो शुरू में ही, उनका तो शायद किस्मत में ही मेकअप है, लेकिन अब जो बंदे होते हैं ना, वो ज्यादा मेकअप को। तो आपने परियां देखी है 3 रंग की? नहीं, मैं बताती हूँ, उनका फेस का रंग अलग होता है, हाथ का अलग, पाँव का अलग। हाँ जी, तो उसे परी कहते हैं। उसको परी कहते हैं? उसे परी कहते अच्छा, हैं। 3 रंग की परी। ये तो मेरी नॉलेज में वो इजाफा तो हो ऊपर है, गया। हम देख नहीं पाएंगे, वो खैर मर्दों को ही 70 हो रहे जो मिलनी है तब की बात है तो ये जो 3 रंग की परियां हैं वो हमारे यहाँ पर पाई जाती है। पीटर कब तक पिए आप? ये तो मेरे को याद ही नहीं है। नहीं याद? मैं पिया था, ये याद है? ये भी नहीं पता कि शुरू में जब पैदा हुई थी खाबे शाबे खाए थे, पाए शाय पिए खाए थे? नहीं, फीडर तो पीते हैं, तकरीबन 1-2 साल तो लेते हैं बच्चा, लेकिन उसके अलावा नहीं। अच्छा, मैंने कहा शायद गुर्ती के तौर पे इन्हें वो रसमलाई चखाई हो। याद है गुर्ती किस चीज की दी थी? वो तो शहद की दी थी। ओहो, तभी तो मैं शीरी हूँ। शीरी या शहद से शीरी। तो गुर्ती दी किसने थी आपको? मेरी नानो ने। नानो ने? असर हुआ कोई? नानी हाँ, खपत्ती थी या सॉफ्ट? नानो सॉफ्ट भी थी और जलाली भी थी। अच्छा, और तो मैं आपके भी अंदर soft जलाल ही कब हूँ। आता है? कोई ढोल बज रहा हो और आपके अंदर जलाल आ जाता है? मस्त दम मस्त। ढोल बज रहा हो तो फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सब मस्त हो जाता है। अच्छा, और जलाली तब होता है जब कोई गलत मतलब कि होता अंदर आपके कुछ छुपा हुआ है जो बाहर निकल आता है? है। ढोल बजता तो शुरू अच्छा, शुरू। शुरू। ये अच्छा ऑटोमेटिकली होता है, कहीं ढोल बज रहा हो तो हमारा निकल आता है डम डम बंदा डम। पागल हो जाता है। हाँ, ऐसा ही है। इस मैं तो समय समटाइम बाइक पे ही बैठी हूँ तो मैं हिलना शुरू कर देती हूँ। हाँ, ऐसे मैं भी ऐसे ही करती हूँ। हाँ। बाइक में हो और पीछे ढोल बज रहा हो या कोई शादी वादी हो रही हो, कोई जा रहा हो, तो फिर मैं शुरू हो जाती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी की शादी में जाके डांसना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन गुजरते गुजरते यूं जरूर किया। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन शादी, किसी की शादी में बगैर इनवाइट के नहीं गई मैं आज तक। नहीं, ये तो गलत बात है। हमारे तो रवाज है कि हम बिना बुलाए जाते ही जाते हैं और किसी की शादी में नाचने का जो मजा आता है, क्या बात है। अच्छा जी, बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आपको अभी तक याद हो? किसी की जेब में से पैसे निकाल लिए हो, किसी के फ्रिज में से निकाल के कोई चीज खा ली हो, बड़े भाई ने कुछ रखा हो और चोरी करके एक बाइट ले ली हो? बचपन में एक चीज़ थी कि अच्छा, मैं सबको तंग करती थी, बेल बजा के भाग जाती थी और चुटकियाँ काटती थी, और सबसे बड़ी बात है कि छुप छुप के भाई का खाना भी खा लेती थी। तो ये आदतें अभी भी है या बचपन में ही थी? नहीं, बचपन तो बचपन होता है ना। सही, बचपन से 55 तक का सफर आपका? बचपन से 55। तो मतलब चुटकी काटने का अगर आपको अभी मौका मिले तो किसको काटेंगे? सबको।
सबको मतलब? भाई को, बहन को, बच्चों अच्छा, रात को, चलते को सबको। तो नहीं काटेंगे? नहीं, रात चलते को नहीं काटूंगी, लेकिन कभी कभी हो सकता है। चले अभी अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते जी। हैं कि हमारा बहुत ही मजेदार सेगमेंट है और वो है डायलॉग पेज पर। स्टाइल जरा हट के। एक्टिंग आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिंग आती है पे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक्टर बनने का शौक तो नहीं था? तो फिर ये पूरा क्यों नहीं हुआ? क्रेजी थी ना। क्या सासू माँ ने टांग तो नहीं अड़ाई बीच में? नहीं नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ओहो, सास का कोई बेटा है अभी? नहीं, अभी नहीं। वो हो चुके सब? कोई चांस नहीं? कोई बात नहीं, और रिश्ता आएगा। अच्छा, हम आपको एक डायलॉग देंगे, उस डायलॉग के अंदर आपने थोड़ा सा हट के जवाब देना है। हट के जवाब इसका मतलब है कि एक डायलॉग को 4 सेंसेस में आपने बोलना है, डिफरेंट मूड्स में, ठीक है? मूड स्विंग करने। जैसे कि मर्द एक कहता है ना कि औरत एक मूड पे नहीं रह सकती। अभी कहेगी कि मैं बाल कटवा लूं, और जैसे मर्द कहेगा कि बाल कटवा लो तो आगे कहेगी लंबे बाल तो आपको पसंद है। ये वाला हालात कि औरत के मूड को पता ही नहीं चलता। 6 महीने बाद भी मर्द यही कहता है कि यार मैंने पता नहीं होता नाराज क्यों हुई थी। तो जी आपने पैसे उधार मांगने के, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, सबसे पहले आप गुस्से में मांगेंगे मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। ये गुस्सा नहीं है, अंदर से निकालने गुस्सा। समझे आपका शोहर सामने बैठा है और वो कहीं बाहर फजूल खर्ची करके आ रहा है और आपने आज उसे कहना कि भाई मुझे चाहिए, आज मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। सैड, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। फनी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। रोमांटिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए ना। ऐसे तो बोलना अपने पूरा वॉलेट है पर कितने चाहिए चाहिए अपनी जिंदगी। अभी 4 अपनी जो है ना हंसियां वो दिखाएं, कौन सी हैं आपकी? कौन कौन सा साउंड अंदर छुपाया हुआ आपने? या अल्लाह। अच्छा जी, पहला हो गया। ये शर्मिला था। अब और क्या कहूँ? अच्छा, कोई मतलब कि खुल के कैसे हंसती हैं आप? अच्छा, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ ना तो इनकी हंसी को आप दोबारा सुने ना, मैं एक बार फिर आपको सुनाती हूँ। तो ये आपने जस्ट फील करना है कि जब आप किसी वो उसमें जाते हैं ना, वो जब भूत बंगला होता है ना, उसके अंदर जब ट्रेन जा रही होती है ना, तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो बंदा कहीं लेफ्ट से निकलता है, कहीं राइट से निकलता है और कहीं से बदरुओं की आवाजें आ रही होती हैं। वैसे ही एक बार फिर मुलाहिजा फरमाइए। कहाँ सीखा ये हुनर आपने? कहीं से भी नहीं। नहीं, फिर भी कोई तो ऐसा होगा अंदर से। अंदर से आया, मतलब कि ये टैलेंट है आपका। और क्या टैलेंट है आपके अंदर झाड़ू पोछे के अलावा? झाड़ू पोछे के अलावा अच्छा खाना बनाना, वो रोजमर्रा के काम है। और उसके बाद बंदे को अच्छी सुना देती है। अच्छा, बचपन में बच्चे कितने आपके हैं या नहीं? माशाल्लाह। माशाल्लाह। 2 बेटे हैं। अच्छा, मैं क्या शायद कहीं क्रिकेट टीम बनाएंगे। तो क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, किस किस जमात में? एक 6 में है और एक 6 में है और एक 3 में। तो क्या एज होगी आपकी? मेरी एज क्या होगी आप आइडिया लगाएंगे ना? तो आइडिया लगाते लगाते अगर मैंने 18 कह दिया तो उन्होंने खुश हो जाना, मैंने 62 कह दिया तो उन्होंने रोने लग जाना। मुझे समझ नहीं आ रही है कहना क्या है। जो दिल करता है। खैर, आप 30 प्लस है? 30 से नीचे हूँ। 30 से नीचे है ना जी। 26 साल की एक नौजवान लड़की हमारे साथ मौजूद है, 2 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है। ऐसा ही मतलब ओरिजिनल एज आप ही बताएंगे? ओरिजिनल एज बात मजाक में चली गई हमारी। जिंदगी में क्या आगे मकसद है? बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके दादी नानी बनना है। दादी नानी मतलब बच्चों की शादी कब से आ रही है? फिर हंसी आ गई अंदर, कैप्चर करें जी, को जूम करें इनके ऊपर, इनको उठा के लेके जाएं। अच्छा जी, दादी नानी तभी बनूंगी ना जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो फिर उनकी शादियां करेंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर दादी नानी बन जाएंगे। वैसे मैं नानी बन चुकी हूँ। नानी बन चुकी है आप, अब दादी बनना बाकी है। मतलब कि आपकी ख्वाहिश ये है कि आप दादी बन जाए? बिल्कुल। तो अपने छोटी बेटे सी से कहां जिंदगी में सब कुछ देखने का मान है, तो बच्चे को भी मौका दे छोटी सी जिंदगी में सब कुछ देखने का, मान पूरा कर ले। मैंने तो कहा है ना कि अभी वो स्टार्ट करेंगे ना इंशाल्लाह। सही हो गया जी। आपको एक्ट्रेसेस कितने पसंद है? सभी पसंद है। टिकटॉक का रवाज है, टिकटॉक के अंदर कौन पसंद है? टिकटॉक के अंदर शहजाद, शहबाज और छीना मीना छादा, समरीन। ऐसे देखा जाए तो टिकटॉक में सभी वो हैं जिनकी समझ नहीं आती, तो वो सभी हैं। टिकटॉक में ज्यादा वल्गैरिटी कहाँ पे आई हुई है? विलेज में। विलेज में मतलब गांव के अंदर ज्यादा वल्गैरिटी है? मतलब कि हमारे गांव को तो साफ सुथरा कहा जाता था, बड़ा देसी माहौल कहा जाता था। किस तरह से आप कह रही हैं? देखा जाए ना तो उधर कुछ ऐसी चीजें होती है, जब आप कभी, मेरा गांव किसी गांव में जाना हुआ नहीं है कभी भी, मैं क्योंकि मैं विलेज से रिलेटेड ही नहीं हूँ ना, मैं मुझे पता ही नहीं है विलेज में क्या है, लेकिन वहाँ पे जब गुजरते तो गंदगी बहुत है, स्मेल बहुत। ऐसा ही है।
तो इसलिए तो वल्गैरिटी आपको क्या लगता है टिकटॉक के ऊपर क्या फैलाई है उन्होंने? अब मैं कहूँगी, आपको पता तो है बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए और कुछ बताना अच्छा भी नहीं लगता। हर कुछ किसी बातें बताई नहीं जाती, ऐसा ही है। ऐसा ही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लूंगी, आपने उनके साथ कोई रिश्ता बनाना है, रिश्ता बनाना है, याद रखिएगा, देना नहीं है, ठीक है? सिर्फ रिश्ता बनाना है। हुमायूं सईद। अच्छा भाई। अच्छा भाई, भाई बना लिया, सीधा भाई बना लिया। हुमायूं सईद को भाई बना लिया भाई। आखिर हो गई है, खैर लेवल खत्म हो चुका है यहाँ पर। नवाज शरीफ। बापू। हाँ बापू। बापू अब्बा जी। अब्बा जी। वाओ। आतिफ असलम। आतिफ असलम कजन। राहत मुस्तफ़ा। कजन। आसिफ जरदारी। डेंजर चाचा। हाँ, डेंजर चाचा। डेंजर चाचा। ऐसा क्या डेंजर दे दिया चाचा ने आपको? वैसे ही चाचा। चाचा। अंकल मतलब। मायरा खान। अच्छा फ्रेंड। अच्छा, अच्छी फ्रेंड। अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त। अच्छा जी। मायाली। मायाली भी अच्छी दोस्त। फिर दोस्त आशिक कमाल। अच्छी नानी। दादी। नानी, मतलब आपको बहुत ही बड़ी उम्र का करार दे दिया गया है। उसके बाद मरियम औरंगजेब। बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी लेडी है। बहुत अच्छी लेडी है जी। आपके बारे में कोई कमेंट्स पास नहीं करना चाहते थे, इस वजह से हमने आपको बहुत ही अच्छी लेडी का खिताब पेश कर दिया है। तो अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे इनकी हंसी के साथ। तो जी आपकी तरफ आते हैं। तो जी हंसते हंसते फिर से वेलकम बैक। हंसते रहे, हंसाते रहे, जहां हो सके रुलाते रहे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं श्री की तरफ। और श्री, गाना तो सुना होगा बीबी श्री ने? बहुत ज्यादा आता है? सिंगिंग का शौक है बिल्कुल। समटाइम वॉशरूम में करती हैं या रूम में बैठ के करती हैं? वॉशरूम में नहीं। तो रूम में कोई होता है? रूम में सभी होते हैं। सब सुन लेते हैं? काबिले बर्दाश्त। काबिले बर्दाश्त। जी, माइक की जरा आवाज बंद करके इनका गाना सुनते हैं। सॉरी, आप स्टार्ट करें। कौन सा गाना सुनाएंगे हमें? पाकिस्तानी इंडियन, जो आपका दिल करे। हम हैं पाकिस्तानी, तेरा दिल पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। अच्छा, आगे। प्यार मेरी जिंदगी होर मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गईयां लगियां निभा गईयां, मर जागी तेरे बिना। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। अच्छा, दिल देख के दुनिया तो कौन डरे, इस वाले वर्ड को हम दोबारा से गाएंगे और आपकी हंसी के साथ गाएंगे, एंडिंग करेंगे। पहले नहीं, मतलब दिल देख के दुनिया तो कौन डरे। हंसी नहीं आई। चलिए जी, कोई बात नहीं, हंसी वो चीज है जो कभी कभी आती है। तो उसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। श्री, मैं आपसे सवाल करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर आपको एक दिन का बना दिया जाए, क्या नेक काम करेंगे आप? सच्ची? हाँ। जब मैं एक दिन की प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी, झूठ भी बता सकती हूँ, झूठ भी बता सकती हूँ। नहीं, मैं सच सच बताती हूँ। मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, पूरी दुनिया घूमूंगी, बुर्ज खलीफा देखूंगी और मजे की चीजें खाऊंगी और बहुत ही अट्रैक्टिव जो भी मेरे दिल का आएगा कि ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वो सब कुछ करूंगी। शादी अगर आपको ना हुई होती, आपको किसी से शादी करने का मौका मिलता, तो आप पाकिस्तानी से करती या इंडियन से? इंडियन से, पर मुस्लिम से। इंडियन हो पर मुस्लिम हो, मतलब कि दोनों चीजें चाहिए। क्या पाकिस्तानी जो है इतने खूबसूरत नहीं है या फिर आपके मेयार पे नहीं उतर पाए? नहीं, पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। चिड़ियाघर के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर भी है और देखा जाए तो लाहौर में भी बड़ी है। लाहौर में खूबसूरती है। कहाँ पे लास्ट टाइम देखी है आपने? अपने सामने मत देखकर बताएं, बाकी इर्द गिर्द की चीजें देखें। अपने सामने तो हुस्न की मलका बैठी हुई माशाल्लाह है, और जो बाहर की दुनिया है तो वो तो दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे में क्या रखा। तो दिल तक कैसे जाएंगे आप? जब एक दिल से दिल को राह होगी तो राह बना के चले जाएंगे। राह होगी तो चाह होगी, चाह होगी तो ब्याह होगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा जी, अगर आप मायरा खान होती तो आज आप कहाँ होती? जहाँ पे मायरा खान खड़ी है। शौक है? डेफिनेटली।
कोई ऐसी चीज जो आपको डिग्रेड करती हो? मेरे को अपने गुस्सा नहीं अच्छा लगता, गुस्सा नहीं अच्छा लगता तो करते क्यों है? लेकिन फिर भी आता है ना। मुझे अपना मुंह नहीं पसंद। मेरी नज़र में आप बहुत प्यारी है। चलिए जी, हमारी जो दूसरों का तारीफ मुझे का नहीं सेगमेंट पता। था वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि तारीफ जितनी ही मैंने आपको कहा था जितनी आपने कर दी है, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी गाड़ी की जो ब्रेक है ना वहाँ पे ऐसे लगाऊंगी। मेरे लाइक ऐसे होता है ना। चलिए आप हंसे, मैं ब्रेक लगाती हूँ। ये झूठ Once more। गाड़ी की ब्रेक लगाए ना मतलब खुश होके लगाता है, वरना कई सड़क पे शदीद गर्मी के अंदर, मौसम के अंदर आप जब ब्रेक लगाते हैं आपका मीटर वैसे शॉर्ट हो जाता है, मगर ये जब आप ब्रेक लगाएं आगे से ये हंसी की आवाज आए तो मेरे ख्याल से ब्रेक लगाने का मजा भी आएगा, बंदा बार बार ब्रेक का ही लांदा रहेगा कि चलो ब्रेक तो लाओ, मजा तो आएगा। तो खैर, आपको रिकॉर्ड करवा के कोई आगे कामयाबी का इरादा है? बिल्कुल है। क्या मेरा इरादा चाहते यही है कि अगर मेरी वाकई में हंसी प्यारी है और आप लोगों को प्यारी लग रही है तो फिर मैं ज़रूर लाफिंग शो ज्वाइन करूंगी। कितने दोस्त हैं आपके? मैं बामुश्किल 5-10। कितनों से उधार मांगा आपने? आज तक किसी से नहीं मांगा, दिया जरूर है जो अभी तक वापस नहीं मिल रहा। किसी को छोड़ा है? मुझे आपके फेस से, फेस रीडिंग मैं करती हूँ बहुत अच्छी, तो मुझे लग रहा है कि 10 हैं तो 9 से तो मांगा होगा और 8 ने इनकार कर दिया। नहीं? अल्लाह ने ऐसी नौबत लाई नहीं और ना ही इंशाल्लाह तला आएगी। सही। तो आप उधार दे देती हैं? वो तो दे देती हूँ। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब, प्रोग्राम खत्म होने के बाद इनसे जरा एक चेक साइन करवा लीजिएगा मेरे नाम का, तो कैश करवा लेंगे। हंसना मना है। तो खैर, आगे जिस तरह हमारा प्रोग्राम चल रहा है बहुत मजा आ रहा है। तो जी, बातचीत तो हमारी चल ही रही है, दोस्तों के हवाले से भी हमने बात कर लिया। तो दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से कौन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप भी घर बैठे हुए सोचें और बताएं कि दोस्तों और रिश्तेदारों में कौन इंपॉर्टेंट है। उधार ज्यादा अच्छा कौन देता है? कौन देता है उधार? कोई भी नहीं। यार दे देने नहीं भी गाल नहीं है। आप अब देखे ना, आप मेरी दोस्त हैं, आप जाते हुए उधार देके जाएंगे, तो दोस्त देते हैं या रिश्तेदार उधार देते हैं? दोस्त ज्यादा देते हैं। रिश्तेदारों के रिश्तेदार तो खिलाफ बस- वर्जी चल रही है। मैंने एक प्रोग्राम अब बनाना है अपना, रिश्तेदारों को अपनाओ। तो रिश्तेदारों को सीधा भी करना है, उसके बाद अपनाना भी है हम लोगों ने, क्योंकि रिश्तेदारों के खिलाफ बड़ी आवाम है। वो कहते हैं रिश्तेदारों को कॉल नहीं करनी, आप मर भी जाएं तो आप दोस्तों को फोन करें, रिश्तेदार नॉट अलाउड। रिश्तेदार तमाशा देखते हैं ना, तमाशा देखते हैं। वो कहते हैं कि ये रो रहा है तो देखे सच्ची में रो रहा है, कि बस अगर सच्ची में नहीं रो रहा तो जाकर रुला के आए। अच्छा, मतलब मजा आता है उनको? उनको मजा आता तो है, चस पड़ गई है क्या ना। आपको नहीं लगता कि आप भी किसी के रिश्तेदार हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है और बहुत केयर करने वाले हैं। केयर करने वाले हैं। तो क्या उन रिश्तेदारों में आपका नाम नहीं आता? आते हैं रिश्तेदारों में, लेकिन ये नाम नहीं आता कि ये हमारे ऑपोजिट है, ये नाम आता है ये हमारे क्या आप साथ दही बड़े बना कर देते हैं? हाँ जा। अच्छा, बना लेती हैं। कभी रिश्तेदार घर में आ जाए और आप कुंडी ना खोलें? ये कभी होता ही नहीं है, खुला रहता है 24 घंटे दरवाजा। दरवाजा ही खुला रहता है? क्यों, कहाँ पे, दरबार में रहती हैं आप? नहीं, दरबार तो फिर भी बंद हो जाता है। अच्छा। दरबार में नहीं रहती, मेहमानों के लिए हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते तो हैं। लॉक लगा के रखना चाहिए, आजकल चोरी डकैती का बहुत फैशन है। फैशन नहीं है ये, फैशन है। फैशन है। यस। लेकिन हमारे घर में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो कोई चुरा कर ले मतलब जाए। गरीब हो रहा था, उधार क्या देंगे? अच्छा जी, खैर आपके रिश्तेदार तो हो गए, उधार चल गया। मैंने तो बात सच कही है, सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मुझे भी बताएं कि आपने कभी मेकअप किसी का किया और बिगाड़ बुगुड़ दिया, उसको हूर से मानूर बना दिया हो? लाइफ की ऐसी फनी स्टोरी है आपकी? एक क्लाइंट थी, तो स्टार्टिंग था मेरा, तो मैंने एक आईब्रो बनानी थी, तो अच्छा, उतार दी, जड़ से उखाड़ दी? वो उनकी माशाल्लाह आईज थी इतनी मोटी कहने का मतलब ये क्लाइंट था या जानवर था? नहीं, इतनी मोटी नहीं, आप eyes पहले थी। मुझे डिस्क्राइब करिए। सीरियसली इतनी ही मोटी थी। ये क्लाइंट से मैं मिलना आई बॉल इतना बड़ा था उसका, और चेहरा आईब्रो यहाँ से करनी थी या यहाँ से करनी थी। अच्छा। तो उनकी बहुत आईब्रो थी, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था आईब्रो का, वो आज भी याद करती है मुझे। वो मैंने आईब्रो इतनी बारीक कर दी कि उनका सारी आंख ना उभर के सामने आ गई, यानी कि बहुत बारीक कर दी। तो मैं जब वो चली गई तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझसे ना आईब्रो ख़राब हो गई है, अब वो औरत आएगी लड़ने के लिए। अम्मी कहती अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह के ऊपर छोड़ो, कुछ नहीं होता। 1 महीने बाद वो लेडी आई और मुझे ढूंढ रही हैं और मैं छुप गई हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, तो वो कह रही है नहीं उसी को ही बुलाएं, शीरी को ही बुलाएं, मुझे शीरी से ही करना है। तो मैं कहूँ कि नहीं मैंने नहीं जाना। फिर मैं गई, दिल गुड्डा बड़ा करके मैं गई। ये बीमारी हो गई। हाँ, तो मैंने कहा नहीं वैसे ही हौसला अंदर से अपने किया। अंदर पैदा करके मैं गई।
तो मुझे कहती है आपने आईब्रो इतनी खूबसूरत बनाई थी, सबको इतनी पसंद आई, मुझे आपसे ही मतलब कि आईब्रो पहली बार बनानी जो है। बेड़ा खरक किया था दोबारा से आप ट्राई करें। वो दोबारा से ही मुझसे करवाती है और आज तक वो मुझसे ही करवा रही है, तब मैं बहुत छोटी थी ये जब क्लाइंट तक। आपने मिलवानी जरूर है, जिनकी आंख इतनी बड़ी बड़ी इतनी है। मोटी ये क्लाइंट नहीं है, ये एक अजूबा है, इतनी इनका मोटी। इंटरव्यू बनता है। इतनी मोटी है। हाँ थोड़ा हकीकत। साइज छोटा कर लेते हैं, इतनी मोटी। हाँ हकीकत है। ठीक हो गया। जिंदगी में ऐसी कोई गलती की है आपने इतनी मोटी के हिसाब से? नहीं नहीं, जिंदगी में गलती नहीं की आपने? जिंदगी में गलतियां होती रहती हैं, तो वो कौन तो सी गलती गलती ना आपने हो। की? कभी अच्छे इंसान को दूसरे की सजा दे देनी, किसी बुरे इंसान की सजा अच्छे इंसान को दे देनी। मतलब कि बंदे का गुस्सा अपने बच्चों पे उतार देना, सिंपल कहे ना आप। हाँ हाँ, कि बिल्कुल बंदे का ऐसे। गुस्सा जो है वो बच्चों पे उतार देते हैं। और बच्चे कभी मासूम होते हैं, मासूम जान होते लेकिन हैं। बच्चों को मैंने आज तक मारा नहीं है, डांटती बहुत, मारती नहीं। डांटती नहीं है, आंख का इशारा ही बहुत होता है। आंखें इतनी खौफनाक है कि देखिए। क्या कर रहे हैं। तो कैसे डांटती हैं आप? कैसे डांटती हूँ अब वो बताना पड़ेगा। हाँ, वो डेंजर तरीके से डांटती हूँ। क्या बात गला इकट्ठा हो जाता है? नहीं इतना भी नहीं बुरी तरीके से डालती, लेकिन डांटती बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, बच्चों को जब डांटते हैं समटाइम ऐसा होता है कि शोहर के भी तरातरू निकालने होते हैं। हाँ ना, वो ऐसे? मैं ज्यादा निकाल देती हूँ। अच्छा, कभी शोहर कभी। को जब कुछ नहीं कह सकती बच्चों पे शुरू हो जाती हाँ है। ना, ऐसे ही होता है। सही हो गया। शोहर की दूसरी शादी कराने का मौका मिले तो क्या करवा? करवा दूंगी। इसके अंदर लाफ्टर बनता है, ये रिकॉर्डिंग करके शोहर के ऊपर लगा के और शोहर को स्पेशली ये क्लिप भेजे कि भाई साहब कल होते ही पहली शादी आप जो है पहले हाथ शादी करें, अपनी बुड्ढी की तरफ से परमिशन मिली। क्या Permission वजह है। बनी? कितना आवाजार कर दिया शोहर ने? नहीं नहीं, आवाज़ नहीं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है। जितना मैं हंसती हूँ ना, इससे डबल वो हंसाते हैं। अच्छा, वो कैसे हंसते हैं? वो भी ऐसे ही हंसते हैं, लेकिन अच्छा। हंसाने में मास्टर है। हंसा जा जोड़ा, दो हंसा जोड़ा। दो हंसा जोड़ा से गाना याद आ गया। गाना आता है आपको ये वाला? दो नहीं। हंसा जोड़ा हाँ। बिछड़ गए और बुरा होया सा। पता नहीं आ गया कौन सा बाबू हुआ रे, कौन सा जुल्म हुआ रे, कुछ ऐसा वही ही है, था। कुछ ऐसा ही तो है। गानों में से कौन सा सिंगर आपको पसंद है? पाकिस्तानी राहत। राहत फतेह अली खान। को छोटा नाम ले लेती आप, इतना बड़ा नाम आपने ले लिया। बहुत बहुत खूबसूरत आवाज है, हमारी शान है और हमारे पाकिस्तान नुसरत का फतेह एक अली मान है, फख्र है हमारा कि वो माशाल्लाह आज इतनी तरक्की की बुलंदियों पर है, वरना पाकिस्तानी हमेशा पीछे रह जाते हैं। बट वो बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं, अप्रोच से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। कभी मुलाकात हुई है? कह दे बार छोटी हुई थी। मोटी हो, ऑफ द कैमरा कह दे मुलाकात होती है। एक घर बार पे हुई आके थी। भिंडियां खाते हैं। हाँ हाँ, मेरे घर में आके भिंडिया गोश्त भी खाते हैं और साथ में घिया गोश्त सुंडी भी निकल आती है, वो खा पी जाते हैं ऐसे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया। एक्टर में से किसको देंगी आप वोट? एक्टर में से जो चले गए हैं वो, या जो हैं वो। अच्छा, आप चले हुए को भी जानती हैं? मतलब उम्र 26 से ज्यादा है। तो देखते हैं ना, अब पुरानी फिल्में देखते नहीं है, लगती है ना, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, यार राइट। वो भी देखते मैं हैं। रात को भी एक फिल्म देख रही थी, कहीं प्यार ना हो जाए, ऐसा ही है। वो बहुत मजेदार फिल्म थी। आज रास्ते में बोर हो गई थी मगर फिर मैंने छोड़ दी उसको। तो कौन आपको पसंद है चले गए में से? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। सुल- क्या आप ड्रामा। थाईलैंड, न्यूयॉर्क या श्रीलंका से नहीं आई हुई? तो बात में पाकिस्तानी क्यों कहती हैं? इंडियन पाकिस्तान भी तो है ना, इसलिए इंडिया में क्या आपके रिलेशंस चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं। क्या शाहरुख इख्तिलाफात खान, कोई? सलमान खान, आमिर इनके साथ खान, आपके मतलब कि अच्छी इस्लाम ये दुआ सब है? हमारे घर आते हैं। क्या घर में आते हैं? भिंडी का गोश्त खाने। भिंडी का गोश्त खाने। सलमान खान, शाहरुख खान और कौन आता है जी? आमिर खान। आमिर खान। ये खान जो है श्री खान के घर भिंडी का गोश्त खाने आते हैं। और अगर आपको भिंडी गोश्त खाने का तलब हो तो आप श्री से राब्ता कर सकते हैं। श्री, आखिरी बार आपसे एक गाना सुनना चाहूंगी, जिंदगी रहे ना रहे तो कुछ पता नहीं है दोबारा आपसे मुलाकात हो ना हो, तो इसलिए कोई गाना हमें सुना दे अपनी सुरीली आवाज में। इंशाल्लाह बस मुलाकात ये करेंगे। रूई जरा दे दे मुझे कानों में डालने के लिए। नहीं, मैंने कोई हंसने वाली बात तो नहीं की। अच्छा जी, गाना है। सोच में पड़ गई है। सोच में पड़ गई है। गाना गाना गाना। डीजे वाले बापू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाले बापू मेरा गाना बजा दे। नहीं फिर इनकार। वो गाना हमारा पाकिस्तानी बड़ा फेमस है, जे मैं होंदी ढोलना। मेरे को नहीं आता। मारे को नहीं आता। ये किधर की हैं आप? मारे को नहीं आता कहाँ की हैं आप? पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी है ये? किसी पहाड़ी इलाके की है? पहाड़ी इलाके की, ठंडे इलाके की है, ठंडी औरत है। तो इसके अलावा मुझे बताया, डांस का शौक है आपको? बताया तो है, जब ढोल बज रहा हो तो ढोल प्ले करवा सकते हैं हम। खैर ढोल आपके लिए जरूर अरेंज करवाएंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग। तो ढोल की तार पे हम लोग जरूर। खैर हमारा तो एक वो पाकिस्तानी का लाहौरियों के अंदर एक चीज छुपी होती है जहाँ ढोल शुरू हो, डम 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 डम। ये जो कंधा है ना, ये ऐसे होने लग जाता है। और कंधा नहीं होता तो पाँव ऐसे हिलने लग जाते हैं। हम लोग के अंदर से चीज निकलती है तो हम लोग यूँ शुरू हो जाते हैं कि ढोल की ताप और हम लोग
शुरू हो जाते हैं। खैर जी, आप श्री कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने पाकिस्तानी अवाम को? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेंशनें दुनिया में सभी को है, हर कोई परेशान है, लेकिन मुस्कुराते रहें और अल्लाह को याद करते रहें तो टेंशनें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और टेंशनें लेनी नहीं चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कैसे? जैसे मैं हंसती हूँ। चलें जी, जैसे कि शीरी ने अपना मैसेज दिया कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें हमें दुआओं में याद रखें और जहाँ तक हो सके आप लोग दूसरों का भला करते रहें। कोविड सेशन भी ख़त्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया है। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा है तो अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह इस सूरज को ज़रा ढक छुप दे और बारिशों को थोड़ा सा नीचे ले आए, क्योंकि मसला कोई और नहीं है, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे मगर हम काले हो जाते हैं, मसला मेन ये है। तो बुलेट प्रूफ आपको होपफुली कि बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय देने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को आप देख सकते हैं और वहां पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम गेस्ट तो लेकर आ रहे हैं और उसके साथ गपशप भी उस तरह की लगा सके, और कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।